नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और अब करेंगे शुरुआत बुलेटिन की एक ऐसे खास खबर के साथ जो पाकिस्तान के लिए अलर्ट है। भारत ने साफ कर दिया दर्शकों कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पहले भी भारत सरकार ने यह टिप्पणी की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का धैर्य जवाब दे चुका था। दर्शकों, पुराना सिंधु जल समझौता अब इतिहास के कूड़ेदान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नई दिल्ली ने इसे होल्ड पर डाल दिया है। लेकिन असली एक्शन तो अब शुरू हुआ है। भारत ने चेनाब नदी प्रणाली पर 2 बेहद आक्रामक और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तूफानी रफ्तार से कर दिया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति से लेकर जम्मू कश्मीर के सलाल बांध तक भारत की ये वाटर इंजीनियरिंग पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लाहौल स्पीति में बनने वाली विशाल इंटर बेसिन वाटर डायवर्जन टनल चेनाब के पानी का रुख ब्यास नदी की तरफ मोड़ देगी। ध्यान से सुनिएगा, यह खास खबर है जो सीधे भारत के काम आएगा। वहीं सलाल बांध में दशकों से बंद पूरी गाद की समस्या को दूर करने के लिए नई बाईपास टनल बनाई जा रही है, जो पाकिस्तान की पुरानी आपत्तियों को ठेंगे पर रखकर सलाल पावर स्टेशन की ताकत को दुगना कर देगी। अब क्या होगा? इस्लामाबाद में हाहाकार मचेगा, हड़कंप मचा है। जी हां, पाकिस्तान सेना से लेकर वहां के हुक्मरान तक ये समझ चुके हैं कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि वो करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की कृषि, बिजली और पूरी अर्थव्यवस्था बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। पाकिस्तान जिसे अपना हक समझता था, आज वो उसे सबसे बड़ी उसकी कमजोरी बन चुका है। भारत अब अपने हिस्से के पानी की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तटस्थ है, तैयार है। यानी अब भारत के इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान घिरकर पानी पानी होने वाला है। और इसी खास मुद्दे पर मैं आज मेरे साथ तमाम आप खास मेहमानों को देखेंगे इंडिया न्यूज पर। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको मैं ग्राफिक्स के माध्यम से देने की अवश्य कोशिश करूंगी कि आखिर अब क्या होगा। भारत का ये चेनाब मास्टर प्लान क्या है, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगी। चलिए, क्या है ये प्रोजेक्ट, एक बार चलिए तफ्तीश से इसको देखते हैं। चेनाब व्यास लिंक टनल, जहां इसकी पूरी लागत है, जिस पर सरकार काम कर रही है तेजी से, इसकी पूरी लागत देखिए स्क्रीन पर 2352 करोड़। लंबाई कितनी दर्शकों? 8.7 किलोमीटर। स्थान क्या है? लाहौल स्पीति। और चेनाब का पानी व्यास में। जी हां, चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। चेनाब नदी कहां से बहकर जाती है, ये रास्ता देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीतिक संदेश भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर चलिए आते हैं, आपका ध्यान मोड़ते हैं। पानी की हर बूंद का उपयोग भारत करेगा। इससे क्या होगा? चेनाब पर बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही, जिसकी मैंने आपको लागत पहले ही बता दी। ये लिंक टनल की पूरी लागत है और यही वजह है कि अब हम पानी के रुख को अपने देश की तरफ मोड़ रहे हैं। भारत सरकार यही काम कर रही है। और कुछ और संदेश, सिंधु समझौता होल्ड के बाद तेजी। जी हां, आपको दर्शकों याद होगा, पहलगाम में धर्म पुष्कर गोली मारने वाले पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से भारत को एक तगड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, उसके बाद भारत ने जो तैयारी की थी उस पर अब यहां पर भारत सरकार तटस्थ है। देखिए, सिंधु जल संधि कब और क्यों? भारत और पाक के बीच 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ था और ये 1960 के दशक में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हस्ताक्षर के बीच उसके बाद भारत और पाक के बीच 6 नदियों को लेकर समझौता होता है। समझौते के तहत भारत को रावी, ब्यास, सतलुज का अधिकार मिला था, पाक को सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी के इस्तेमाल की परमिशन मिली थी। और आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मकसद देखिए एक बार बताने देना चाहती हूं चर्चा में जाने से पहले, दोनों देशों में पानी को लेकर संघर्ष ना हो, खेती में बाधा ना आए, और भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों के बाद भारत ने एक कड़े फैसले लिए थे। भारत ने संधि में संशोधन और निलंबित करने जैसे कड़े कदम उठाए थे। ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। और अब चलिए, इससे पाकिस्तान की क्यों नींद उड़ी, यह भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। दर्शकों, आते हैं कि दुश्मन देश यानी पाकिस्तान का नुकसान क्या होगा। कृषि पर प्रहार है, अब पानी के लिए बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान। आतंकियों को पनाह देने वाला, खाना खिलाने वाला, पालने पोसने वाला। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चेनाब पर निर्भर है। जी हां, पाकिस्तान के अन्न भंडार पंजाब प्रांत चेनाब नदी के पानी पर टिकी हुई है। चेनाब का पानी व्यास में डाइवर्ट होने से पाकिस्तान की नहरें क्या होंगी?
ऑफ कोर्स सूख जाएंगी। जी हाँ, कपास, गेहूं और धान की फसल पानी की कमी से बर्बाद हो जाएंगी। पाकिस्तान खाद्य के संकट से पहले जूझ रहा है और अब भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। रन ऑफ द रिवर का बहाना खत्म होगा। जी हाँ, रन ऑफ द रिवर का बहाना खत्म होगा। देखिए, एक बार आपको हम मैप भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रन ऑफ द रिवर का बहाना क्या खत्म होगा? तकनीकी रूप से ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही रहेगा। जी हाँ, इसका बहाना पाकिस्तान के लिए खत्म होकर रहेगा। तकनीकी रूप से जो मैंने आपको पहले बताया, भारत पानी का संचय नहीं कर रहा, पहाड़ों के भीतर ही पानी का डाइवर्जन कर रहा है। ये तमाम दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान की आर्थिक कमर को तोड़कर रख चुका है। और अब चलिए, हमें इंतजार रहेगा कि शहबाज सरकार क्या कहती है। इंतजार रहेगा और हम आपको दिखाएंगे, अपडेट भी देंगे। पाकिस्तान के यहां भारत के इस कदम से उनकी ऊर्जा सुरक्षा को गहरा झटका लगेगा। आप देखिए, एक बार मेरे पीछे आप ये मैप देखिए, पंजाब, रावी नदी, सतलुज नदी भारत, यहां भारत है, चिनाब नदी चीन। जी हाँ, तो कौन कौन से वो तमाम नदियों के ऊपर ये जो समझौता हुआ था, अब उसका अल्टीमेटम भारत ने दे दिया है। पाक पर क्या होगा? ब्लैकआउट का खतरा होगा। ये भी चलिए समझाते हैं। भारत के इस कदम से क्या होगा? गाद का सिरदर्द क्या है? देखिए, गाद बहकर सीधे पाकिस्तान के निचले बांधों और नहरों में जाकर जमा होगी और इसके साथ इसके प्रबंधन को लेकर तमाम उपाय हैं। पाक के इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्र घटेगी, बांधों की सफाई का पाकिस्तान के ऊपर खर्च बढ़ेगा। ये जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है, अब पाकिस्तान का जो खर्च है वो बढ़ेगा। पाकिस्तान की 80% यहां पर कहा जा रहा है कि कृषि पर निर्भर है और पाकिस्तान के अन्य भंडार पंजाब प्रांत चिनाब नदी के पानी पर टिकी हुई है। तो ये जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, अब इसके लिए तो पाकिस्तान को नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। और चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले ही कि इस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। बहुत स्वागत करना चाहूंगी कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर। निपुण आलम बायन जी, विदेश मामलों के जानकार है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अली अशरफ रत्ता जी हैं, पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत तीनों का। और सबसे पहला मेरा सवाल कैप्टन सर आपसे होगा। श्याम सर, हम कितनी कमर तोड़कर रखेंगे पाकिस्तान की? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देखिए, भारत के यहां पर खिलाफ आतंकी साजिशों को जिस तरीके से बुना गया, अब हम प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान को झटका देने की पूरी कोशिश में है। आपका विश्लेषण सर। धन्यवाद। जय हिंद सनोवरुणा। जय हिंद। दौड़ रहा था भारत, गतिमान भारत अपने ताज के साथ विकास के पथ पर, क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को। मैं जिक्र कर रहा हूं 23 अप्रैल की। हम तो आराम से जा रहे थे विकास के पथ पर, अपना ताज 370 हटा के हमने एक इंटीग्रेशन किया, टूरिज्म बढ़ाया। आपने टोक दिया तो हमने आपको पानी के प्यासे बनाकर शुरुआत कर दी। डायलॉग और डिप्लोमेसी जो है करेंगे हम, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। वहां के साथ भारत ने अपनी नीतियां चेंज की हैं। और आज जो आप डिस्कस कर रहे हो, ये वहीं से निकल कर आता है। हमने 1960 के इंदुस जो है वाटर ट्रीटी को होल्ड में डाल दिया और पानी के प्यासे बनाकर आतंकवाद की खात्मा की तरफ नजर घुमाई। और अब ये जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वाटर के रिसोर्सेज की, अपने जो वेस्टवर्ड हमारी रिवर्स हैं, जो हमारे हिस्से के रिवर्स हैं, और चेनाब जो ट्रिब्यूटरी है इंदुस की जो पाकिस्तान जाती है, तो चेनाब के पानी को हम रोक नहीं रहे, हम होर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसका वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम उसकी स्लेज जो है, खाद जो है, जो वो मिट्टी वहां जम के हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वहां पे पानी का परसेंट आप बात करो तो जस्ट 5% पानी, बाकी सब स्लेज बढ़ गया वहां पे। तो एक तरह से हम, ठीक है पाकिस्तान को दिक्कत होगी, पर हम तो अपनी सुधार कर रहे हैं, हम अपने विकास की दिशा में जा रहे हैं। हमारा जो व्यवहार है वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को इससे जो होना हो वो होगा, पर हम तो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, स्लेज को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपनी एनएचपीसी के द्वारा जो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम है, एनर्जी सिक्योरिटी है, या वाटर मैनेजमेंट के साथ जो हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, उस दिशा में, चाहे वो कश्मीर हो या हमारा हिमाचल प्रदेश हो, दोनों एरिया में जो हम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, जो भारत सरकार के लिए 84 से और 20 साल पहले से हमने इस पर कई सालों से पहले सोचा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे उतना ध्यान कभी गया कभी नहीं गया। विकास की जो सीढ़ियां होती हैं वो अपने हिसाब से चलती है। सामयिक ये जरूर है, इसलिए क्योंकि इंदु जो वाटर ट्रीटी है जिसको हमने होल्ड करके
एक बड़ा डिप्लोमेटिक इंडेवर दिया था पाकिस्तान को पहले 5 दिनों में। 23 अप्रैल के बाद जो हमने 5 बड़े कदम उठाए थे उसमें से एक था, और उससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है। पर मैंने जैसे कहा, मैं मानता हूं कि भारत अपने विकास के पथ पर अपनी वाटर मैनेजमेंट कर रहा है, और इससे वाटर डाइवर्जन जो टनल बनेगी वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और 2-3 साल में वो रेडी होगा तो हमें ब्यास पे पानी मिलेगा, जहां से हम ज्यादा कैनाल्स को उपलब्ध करा सकते हैं पानी, और हमारी खेती और हमारी एग्रो इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। जहां तक कश्मीर में जो हम बांध बना रहे हैं और जो टनल खोल रहे हैं, वहां जो इंडस वाटर की ट्रीटी है उसमें स्लेज को पाकिस्तान जाने से पहले कंक्रीट की एक फाटक से बंद कर दिया गया था, तो स्लेज बहुत ज्यादा इकट्ठा होके हमारी कैपेसिटी को खराब कर रहा था। इसलिए अब हम नया डाइवर्जन बना के स्लेज भी क्लीनिंग करेंगे, और रनिंग द वाटर प्रोजेक्ट्स है ये, तो इसमें किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, कोई लीगल एंगल नहीं बनता इसमें, क्योंकि हम पानी रोक नहीं रहे, पानी का उपयोग कर रहे हैं बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए। अगर नहरें सूखेंगी, उनकी कोई दिक्कतें आएंगी, तो पाकिस्तान समझे तो अभी तो हमने प्यासे बनाए हैं आपको पानी का सिर्फ ही, अभी तो आतंकवाद के लोगों से भी खून बहाना होगा, हम वहां तक देख रहे हैं। तो मैं दोनों को मानता हूं एक तरह से जुड़ी हुई, लेकिन जो बातें भारत सरकार कर रही है अपने हित में कर रही है, अपने विकास में कर रही है, और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है। जी बहुत खूब सर, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण दिया। और देखिए, आपके विश्लेषण से ही मेरे 2 सवाल तैयार हैं, लेकिन मैं पहले जाना चाहूंगी अली अशरफ रत्ता जी के पास। अली अशरफ जी, देखिए आपने हमारे एक्सपर्ट को सुना, कैप्टन सर ने बहुत खूब ये विश्लेषण दिया कि किस तरीके से भारत अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा है, लेकिन इतनी दिक्कत क्यों पाकिस्तान को? खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। अगर भारत सरकार बार बार खुले मंचों से ये बात कह रही है, यानी कि इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की तैयारी भारत सरकार ने कर रखी थी, और वो हम देख रहे हैं। अली अशरफ रत्ता जी, पाकिस्तान के तमाम तथ्यों में कितना कानूनी दम आज आप इस डिबेट में बताएंगे? कितना कानूनी दम है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान तथ्य पेश कर रहा है कि आप इस समझौते को खत्म नहीं कर सकते हैं? बताइए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अभी मैंने इनकी बात सुनी, और आपकी भी जो आपने इनिशियली जो आपका इंट्रो था प्रोग्राम का, वो भी मैंने बड़े गौर से सुना। हाँ। तो बस मैं इसमें आप लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा, और प्लस थोड़ा सा एक एनालिसिस है जो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुहज़्ज़ब दुनिया है, यहाँ पे बदमाशी का जो होता था एक दौरा होता था, हाँ। उसका अब गुंजाइश खत्म हो गई है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बदमाश है, उसने अभी 2 महीने पहले देखा कि बदमाशी नहीं चल सकती है, अब वो बेचारा भागा फिर रहा है कि किसी तरह मुझे फेस सेविंग मिल जाए। तो आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है उसके मुकाबले में। और पाकिस्तान, आपको पता है कि पहले भी आप लोगों को आपकी जो हैसियत है वो याद करा चुका है पिछले मैच गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं अली अशरफ रत्ता जी। पहले तो आप मुझे शुक्रिया करते हैं इनवाइट करने के लिए, और इस तरीके से शब्दों का चयन सर मत कीजिए ना। मेरी बात के अंदर आप हैसियत मत बोलिए सर। हैसियत किस देश की कितनी है ये पूरी दुनिया देख रही है ना। प्लीज आप मेरी बात के अंदर मत बोलिए, आपकी बात में मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ। आप चुप करके सुन लीजिए। मुझे पता है आपने नहीं बोला। सुनिए अली अशरफ रत्ता जी, देखिए आप बहुत बार मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर। सुनिए सर। अच्छा एक वर्ड सुन लीजिए, एक लाइन बस मैं बोलूंगी, फिर मैं चुप हो जाऊंगी, और फिर आप कंटिन्यू करना इस डिबेट में। आप मेरे खास मेहमान हैं, आपका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए, बहुत बार मैंने और आपने यहाँ पर डिबेट कर लिया है, आपने ऐसे शब्दों का चयन पहले नहीं किया, आप हैसियत पर आ रहे हैं सर। प्लीज इस डिबेट को खूबसूरत बनाइए ना। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि आपके देश में कितना जो कानूनी आप पेशकश कर रहे हैं, कितना दम है, कानूनी तौर पर कितना दम है? भारत तो एक बूंद अपने अधिकारों का रक्षा कर रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसमें 3 बातें कही। चलिए अब मैं आपको नहीं टोकने वाली हूँ, अब आप महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपनी टिप्पणी रखिए। चलिए, कितना कानूनी दम है? आपने 3 बातें कही उसके अंदर। एक तो ये कहा कि आप पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ठीक है, जो आपने पहले बात, जो बिल्कुल गलत बात की आपने। ये हम 1947 से देख रहे हैं कि आपने जो पहला हमारा बजट था वो खाने की कोशिश की थी, जिसके लिए आपके गांधी जी ने अपनी जान दी और हमें हमारे पैसे मिले। तो हम आपको तब से झेलते आ रहे हैं, हमारी आपके साथ एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह से। आप पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वर्ड्स यूज किए थे। और दूसरी बात, जो आपके पैनलिस्ट हैं, जो आप देखिए, आपने कहा था आप नहीं बोलेंगे, अब ना बोलिए प्लीज। अब उसके बाद जो आपके पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें प्यासा मारेंगे, तो वो भी आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर, मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर बदमाशी जो है वो अब नहीं चलती है भैया। अब जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है, उसके साथ क्या हुआ, इससे सबक ले लीजिए। अगर सबक इससे ले रहा है और वो भाग रहा है,
तो आप उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और आप ये टेस्ट भी कर चुके हैं पाकिस्तान को पिछले साल में, और आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा जो है मुहज्जब किया जाए, क्या और हो सकता बजाय है जरा इसके कि बताइए। अच्छा, क्या हो आप सकता है? चलिए एक और सवाल मेरा आपसे है, फिर मैं जाऊंगी। चले मैं इसको निपुण बात को सर भी कंप्लीट वेट कर कर लूं रहे हैं पहले, कब से। क्योंकि मैं चलिए क्या मैंने हो इसको सकता है आप बताइए, इस डिबेट में मैं क्या हो सकता है हमारा? बहुत बड़ा मैं यही नुकसान कर लेंगे आप लोग, बहुत नहीं, बड़ा नुकसान हो मैं जाएगा। इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकली जो है आपको थोड़ी सी बता दूं चीजें जो उन्होंने अभी बात की है। कि हाँ वो जो पाकिस्तान का जो दरिया है चिनाब, एक्चुअल में तो नेचुरली अगर देखा जाए जो वर्ल्ड लॉज के मुताबिक तो 6 के 6 दरिया ही पाकिस्तान के हैं। ये हमने आपको भीख में 3 दरिया जो दिए हैं ये भी आपको वापस करने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरी जो बात है कि आप इसको डाइवर्ट करेंगे, ये आपको समझाया जाएगा। पहले आपको जो इंटरनेशनली जो पावर्स हैं उनके थ्रू समझाया जाएगा, डिप्लोमेटिकली समझाया जाएगा। लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास इसके बहुत सारे अच्छा, तरीके मतलब हैं अपने आपको रक्षा समझाने के लिए। तो अपने हिस्सेदारी लेना, मतलब हम इंटरनेशनल अफेयर्स पर टिके हुए हैं क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें समझाया जाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं, आप भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत इस परियोजना को शुरू कर रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की वाकई कमर तोड़ने की भारत कोशिश कर रहा है, तो मतलब हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों का वेट कर रहे हैं कि कब हमें समझाया जाएगा, राइट? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे पाकिस्तान की कमर तोड़ने की और पाकिस्तान खामोश बैठ जाएगा? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ठीक है पाकिस्तान आपकी कमर तोड़ देगा, सर, आपका मुल्क स्वागत है, टूटने वाला है। पाकिस्तान मजबूत हो, लेकिन दिन पर दिन पाकिस्तान की सेवन मजबूती सिस्टर कितनी है हम स्टेट्स हैं देख वो रहे हैं ना। ऑलरेडी आपसे अलग होने का सोच रही हैं। आपके मुल्क से सिर्फ अभी ईरान में जंग शुरू हुई है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक ये रैशनल बात बताने लगा हूं। अभी ईरान में जंग हुई है और $25 बिलियन जो है आपकी मार्केट से फ्लाइट कर गया है। सोचिए अगर आपकी अपनी जंग हुई तो आपके पास जो इन्वेस्टर है जो सारे का सारा सिर्फ आपके अंदर इंटरेस्ट इसलिए लेता है कि वो आपकी मार्केट से फायदा उठाना चाहता है। अगर आप अपनी जंग शुरू कर लेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है विद इन फ्यू मंथ्स डूब जाएगी। इन्वेस्टर जो है वो आपसे भाग जाएगा, क्योंकि ना आपके पास पावर है, ना आपकी कोई इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है देखिए, दुनिया मैं के अंदर, उस बातों पर और तो ना चुप ही नहीं कोई रहूंगी आपकी कि आप हैसियत ये है उस दुनिया कहेंगे के कि अंदर। हमारे पास तो पावर आप नहीं है, क्यों जंग शुरुआत होगी। अभी हम बैठकर जंग कर रहे हैं क्या? आप अभी कुछ ईरान नहीं का कर टॉपिक सकते चल हैं, रहा है क्या आप मेरे कुछ नहीं डिबेट कर में? सकते हैं। अंधेरी सिर्फ ये चेनाब अंधेरी नदी का रात टॉपिक में चल रहा धमकियां दे रहे है, हैं। अंधेरी चेनाब रात नदी में का सिर्फ टॉपिक इधर चल रहा धमकी दे है। सकते हैं, यही और कुछ वजह अंधेरी है रात अली में, अशरफ रत्ता जी की अंधेरी मुझे रात बीच में, में आपको टोकना पड़ता है। और पहले इस तरीके अंधेरी से आप रात डिबेट में, नहीं करते थे, मुझे याद है। बहुत अच्छे तरीके से आप डिबेट करते अंधेरी हैं, रात ऐसा मैं नहीं में कहूंगी। लेकिन अगर मैंने चेनाब आपको नदी पर इतना आपको बड़ा फैसला नंबर के आया साथ है, आपको बता मैंने रहा हूं, आपसे पूछा कि आपको कितना रैशनल कानूनी के साथ दम है बता रहा हूं, पाकिस्तान आपको में। लॉजिक पाकिस्तान के बार साथ बार कह बता रहा रहा है कि हूं, हम लेकिन इसको नहीं आपको होने समझ नहीं देंगे। आ रही मैं आप क्या जवाब कहता नहीं हूं। दे रहे। चलिए मैं आती आपको हूँ मैं आपके बता पास। रहा चलिए, मैंने हूं आपको किस तरह समय से जो दिया है था, वो किस तरह से लेकिन आप अब बुझेंगे ये मैं भारत आपको बता रहा सरकार हूं। की कमजोरी दिखा रहे हैं। अगर आज जंग हो जाएगा तो अंधेरी आपको रात इतना में, नुकसान होगा। आप पहुंच गए जंग पर, अभी हमें आप जंग नहीं बताइए करनी। ईरान की जंग में आपका $25 अरे बिलियन उड़ इनकी गया जो है। ठीक है, आर्थिक वेट स्थिति फॉर है योर उससे टर्न भी तो सुन क्या लो, हाल सर, होगी? वेट फॉर योर इनकी टर्न। आर्थिक आई एम स्थिति कमिंग सुन तो बैक लो टू यू। थोड़ी। आई वांट टू गो विद निपुण आलम बयान सर। सर, आप सुन रहे हैं अली अशरफ रत्ता जी को? चेनाब नदी पर जो जी। फैसला आया है, जो प्रोजेक्ट्स की ताबड़तोड़ शुरुआत हो गई है, अब इनको बड़ा बुरा लग गया, कमर तोड़ने की बात हमने कर दी भैया। देखिए क्या है ना कि वही मैं सुन रहा था उनको, हाँ और वो पता नहीं किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे थे। कमाल की बात तो क्या है, एक आतंकी मुल्क के पत्रकार और एक गुंडे मवाली जैसे देश की बात करने वाला व्यक्ति इसी भाषा में, इसी लहजे में बात करता है, तो हमें उम्मीद थी कि ऐसी सर, बात गुंडा करेंगे। मवाली क्यों कर रहे हैं? गुंडा मवाली मत कहिए सर। आतंक नहीं, नहीं, जैसे- आतंक को देखिए पालता क्या- पालता है होता है, पाकिस्तान। हम वैसी ही गुंडे चपेट मवाली मारते तो हैं। तब भी क्या होता है? आतंकियों से कम ही होते ये हैं। हमारी हिस्ट्री है, जैसा हाँ। मुंह वैसा चपेड़। समझ आती है तो चपेड़ अली की? अशरफ रत्ता जी, इनको- निपुण सर आपकी इनको- बारी में नहीं बोल रहे थे। मैं चाहूंगी आप नहीं, उनको नहीं। बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ऐसा नहीं है, एक एक करके मैं जाऊंगी। मैंने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इनको बोला। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। दूसरा क्या था हाँ कि इन्होंने कहा कि बदमाशी नहीं चलेगी, अमेरिका के बारे में इशारा कर रहे थे ये, हाँ और उसी अमेरिका की गोद में जाके बैठते हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट इनके फील्ड मार्शल को कहते हैं, कहाँ है मेरा फील्ड मार्शल मुनीर? आप बताइए, वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है या अमेरिका का फील्ड मार्शल है? हमें तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या बैठता है। और ये उसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये जिसका नमक खाते हैं उसी के साथ नमक हरामी करते हैं, ये भी इनके नेचर में है। ये सर, ईरान अमेरिका की जंग तो खाते रुका हैं और नहीं, अमेरिका की आलोचना करते हैं। मेजबानी कर रहे थे ये लोग। ईरान जंग तो नहीं हाँ। रोक पाए, और इस हाँ, डिबेट में तभी मैं बैठकर कह फिर रहा से हूं ना, जंग की बात उसी कर रहे हैं। अरे एक अमेरिका जंग तो रुक के ऊपर दीजिए। वही अमेरिका है, इनको FATF से उसे बाहर निकलवाया अमेरिका ने। हाँ। वही अमेरिका इनको फंडिंग दिला रहा है, उसी के ऊपर ही उगल रहे हैं,
उसी को बदमाश बता रहे हैं। ये तो इनकी मानसिकता। चलो हमारे साथ तो मान लो, और ये गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, अच्छी बात है, इनको गांधी जी याद आए। अगर गांधी जी की मान लिए होते तो अलग ना हुए होते ना, साथ रह लिए होते, लेकिन मानसिकता खराब है। तारीख को थोड़ा पढ़ लीजिए सरकार, भी हमें तारीख पाकिस्तान को से थोड़ा कोई पढ़ मतलब नहीं लीजिए, है। कहानियां मत सुनाइए आपने 150 करोड़ लोगों को। सुनना कहानी सीखिए, नहीं सुना लोकतंत्र है रहे, भारत तथ्य में। रख रहे हैं। मैं आप चाहूंगी भारत आप के भी चैनल कहानी बैठे मत हैं, सुनाइए, पाकिस्तान का तथ्यों चैनल को नहीं है। रखिए। कानूनी दम कितना है ये वो आप भी पाकिस्तान बताइए। का कीजिए। चैनल नहीं है, सुनिए, ये भारत का चैनल है। भारत में लोकतंत्र है, बोलना और सुनना दोनों आता है। सुनना सीखिए। बोल रहे थे ना, सुनिए। अब 1960 में हमारा सिंधु समझौता हुआ था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था। उसमें क्लियर लिखा गया था, वर्ल्ड बैंक में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें जो वेस्ट वाली रिवर का एक परसेंटेज पानी दिया गया था पाकिस्तान को, और ईस्ट वाली रिवर का पानी दिया गया था भारत को। अब हम बात कर रहे हैं कि जब दोबारा से वो समझौते के साल पूरे हो चुके हैं, उसको रिवाइज इस बार जो हम करेंगे वो अपनी शर्तों पर करेंगे। और हम तो अपने वोटर का, जो हमारा पानी है, उसकी एक एक बूंद कामयाब हो, उसकी एक एक बूंद यूटिलाइज हो, हम तो अपना मैनेजमेंट दुरुस्त कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, सर प्लीज बस इन्हें क्यों इश्यू होता है। 5 भाई सेकंड्स मोर हमने- सर, समय की कमी हो रही है, बस 5 सेकंड से बात पूरी कर लीजिए प्लीज, माफी चाहूंगी। बस मैं इतना कहूंगा कि भारत ने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, अपने वोटर मैनेजमेंट के लिए किया है। पाकिस्तान का उस रिवर के पानी पर किसी तरह का ठीक कोई है अधिकार सर। नहीं है। सर समय हमें इतनी की इजाजत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण को जनता के सामने रखने के लिए। और अब देखने वाली बात होगी भारत के इस तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान किस तरीके से